हेलो इन्वेंटर्स, स्वागत है आपका जावा सीरीज के इस नए लेक्चर में। तो आज का टॉपिक है लूप्स। तो आज हम देखेंगे लूप्स के बारे में। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि लूप्स होता क्या है। अब लूप होता है जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको एक गाना, जैसे कि आप कोई प्लेलिस्ट बनाते हैं और आपका वो पसंदीदा प्लेलिस्ट हो या फिर एक फेवरेट सॉन्ग हो, तो उसी को आप बार बार सुनते हैं, रिपीट करते हैं, उसी को लूप बोलते हैं। अब ये कितने तरीके का होता है? ये तीन तरीके का होता है। पहला होता है फॉर लूप, दूसरा होता है वाइल लूप और तीसरा होता है डू वाइल लूप। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं कि जैसे कि अगर मान लीजिए एक कोड के थ्रू समझते हैं कि अगर हम कुछ भी रिपीट कराना चाहे तो पहले हम यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं। तो हम इसमें बना लेते हैं अपना क्लास, पहला न्यू क्लास, उसका हम नाम दे देते हैं लूप्स। ओके, और हम मेन फंक्शन भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब जैसे कि अगर हमें कुछ काम करना हो, जैसे कि हमें एक ही चीज़ को बार बार प्रिंट कराना हो, और जैसे अगर मान लीजिए कि हमें बोला जाए कि 10 को 5 बार प्रिंट कराओ या फिर 5 को 5 बार प्रिंट कराओ, तो हमें कैसे लिखना होगा? अगर हम अपने पुराने तरीके से लिखें तो हमें लिखना होगा क्या? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अगर अगर मान लीजिए कि हमें एक पैटर्न प्रिंट कराना हो, और जैसे हमारा पैटर्न होगा स्टार स्टार स्टार। ओके, अगर मान लीजिए कि हमें ये अगर पैटर्न प्रिंट करना होगा तो हमें कैसे लिखना होगा? तो हमें लिखना होगा कुछ इस तरह कि हमें इससे हम कर देते हैं स्टार। ओके, और इसी को हम कॉपी करते हैं क्योंकि हमें सेम चीज़ 3 लाइन में प्रिंट करानी है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ओके, और इसे सेव करके रन करते हैं तो हमारा रिजल्ट ये आता है। मगर मान लीजिए हमें यहाँ पे 3 लाइन दिया गया है प्रिंट करने के लिए। अगर हमारे पास ऐसे 100 लाइन हो तो क्या करेंगे? हम 100 बार लिखेंगे? ऐसे तो नहीं कर सकते। तो इसी को मतलब देखते हुए हमारा कॉन्सेप्ट आया लूप का। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक ही काम को अगर बार बार प्रिंट कराना हो तो हम कुछ ऐसा मेथड लगाते हैं जिससे हमारा जो है सिंगल लाइन में, अगर हम मान लीजिए कि हम अगर सिंगल लाइन में अगर ये लिखे और इसे लूप के अंदर डाल दे तो ये हमारा जितना टाइम चाहे उतने टाइम हम प्रिंट करा सकते हैं। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं फॉर लूप कि फॉर लूप क्या होता है। अब फॉर लूप लिखने का सिंटैक्स क्या है? तो सबसे पहले हमारा आता है फॉर। ओके, 1 सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप का कुछ सिंटैक्स इस तरह होता है। पहले हम फॉर लूप लगाते हैं, उसके पैरेंथेसिस के अंदर हमारा 3 टर्म आता है। पहला होता है इनिशियलाइजेशन। और इनिशियलाइजेशन क्या होता है कि हमें कहाँ से लेना है। अगर मान लीजिए कि जैसे कि हमें अगर 1 से जाना है तो अगर हम पहले यहाँ पे डिफाइन करेंगे क्या 1, यानी कि हमें 1 से जाना है। उसके बाद कंडीशन कि हमें किस कंडीशन को ट्रू करना है, और उसके बाद आता है अपडेशन, यानी कि अपडेट करना। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमें ए से 10 तक जाना है, 1 से 10 तक। ओके, तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। तो ये हमारा हो गया इनिशियलाइजेशन। और इनिशियलाइजेशन होता है 1 से, जैसे कि हम 1 से इनिशियलाइज किए हैं तो 1 से जाएगा। कहाँ तक जाना है? तो 10 तक। तो कंडीशन हमारा कहाँ तक हो गया? 10 तक। और अपडेशन यानी कि हमें पहले 1 प्रिंट करा देना है, फिर 2 करना है, फिर 3 करना है। तो मान लीजिए कि 1 प्रिंट करा दिया, फिर अपडेट भी तो करना है कि हम 1 कर दिए, फिर हमारा क्या प्रिंट हो? 2। उसी पे एक हम कोड देख लेते हैं, बेसिक सा कोड है, प्रिंट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। ओके, तो इसका हम कोड देखते हैं कि कोड कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आएगा, इसे हम कर देते हैं कमेंट। ओके, तो सबसे पहले हमें लेना होगा क्या? फॉर लूप। ओके, तो हम पहले हमें ऊपर डिफाइन करना होगा कि हमें नंबर क्या चाहिए? 10 तक। ओके, तो इंट n इक्वल टू 10। ओके, यानी कि 10 हो गया। उसके बाद सबसे पहला हमारा क्या आएगा? फॉर लूप।
तो फॉर लूप में सबसे पहले क्या करना है, इनिशलाइज करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, इंट। अब जैसे कि इसमें हम इंट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम जो नंबर इनिशलाइज कर रहे हैं, जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, उसे भी तो कहीं ना कहीं डिफाइन करना होगा। तो जैसे आपने सी में पढ़ा होगा कि हम पहले ऊपर में ही कर देते थे क्या, इंट आई। लेकिन यहाँ पे जावा एक और फंक्शन देता है कि जब आप लूप स्टार्ट कर रहे हैं तो उस समय भी इनिशलाइज कर सकते हैं या फिर उसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इंट आई इक्वल टू आएगा हमारा 1। ओके, 1। और हमें कहाँ तक प्रिंट कराना है, 10 तक। तो आई लेस देन इक्वल टू एन। अब एन क्यों, क्योंकि देखिए हमने पहले ही एन को डिफाइन कर रखा है। अगर हम एन को यहाँ से अगर हटा दें तो हम यहाँ पे डायरेक्ट नंबर भी ले सकते हैं। तो नंबर क्या लेंगे हम, 10। ओके, और उसके बाद हमें क्या करना है, आई प्लस प्लस, यानी कि हमें नंबर को बढ़ाना भी है। जब हम एक काम कर दिए तो उसके बाद हमें दूसरा नंबर भी लेना है। उसके बाद हम लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस। ओके, और इसके अंदर हम लिखेंगे क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसमें हम पास कर देंगे आई को। अब आई को क्यों, तो जैसे जैसे हमारा आई अपडेट होगा उसी तरह हमें प्रिंट करते देगा। ओके, तो अब इसे कर लेते हैं सेव और इसे कर देते हैं रन। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा 1 to 10। अगर मान लीजिए कि हम अगर पुराने मेथड से करते तो हमें कैसे लिखना होता, पहले लाइन में हमें 1 प्रिंट करना होता, फिर 2, फिर 3, फिर 4, उसके बाद 5, फिर 6। जैसे कि अगर हम पुराने तरीके से करते तो हमें कैसे लिखना होता, पहले 1 प्रिंट कराते, फिर 2 प्रिंट कराते, फिर 3, इसी तरह 10 तक जाते। ओके, हम कितने तक जाते हैं, 10 तक। लेकिन हम यहाँ पे जब हम लूप का यूज करते हैं तो हम सिंगल लाइन में पूरे 10 तक को प्रिंट करा देते हैं। ओके, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जब हम फॉर लूप लिखते हैं तो इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, जब फॉर लूप लिखेंगे तो पहला हमारा इनिशलाइजेशन आएगा। ओके, उसके बाद हमें सेमी कॉलन देना है। ओके, कॉमा नहीं देना है, हमेशा सेमी कॉलन देना है। उसके बाद हम कंडीशन को लिखेंगे, यानी कि हमारा कंडीशन क्या होगा, जैसे कि हम कोड में अभी देखे हैं तो हमारा इनिशलाइजेशन कहाँ से हुआ था, इंट आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन इक्वल टू 10। ओके, अब लेस देन इक्वल टू क्या, अगर लेस देन लिखते तो पहले, अब देखिए, अब इसी को हम थोड़ा ड्राई रन करके देखते हैं इस कोड को। ओके, तो हम क्या लिखे थे, फॉर इंट आई इक्वल टू 1 होगा यहाँ पे, आई लेस देन इक्वल टू एन एंड आई प्लस प्लस। ओके, इसे 10। ओके, अब ये काम कैसे करता है, तो देखिए जब हम लिखे हैं तो पहले हमारा 1 आएगा अंदर। ओके, तो जब 1 आएगा यहाँ पर तो पहले ये जाएगा यहाँ चेक करेगा क्या 1 10 से छोटा है, हाँ, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हमारा 1। फिर ये अपडेट करेगा, फिर जैसे कि यहाँ पे हमने प्रिंट कराया था किसको, आई को। ओके, तो ये यहाँ आया, फिर यहाँ से अपडेट किया 1 को, फिर यहाँ आया 2, आई में आ गया क्या 2, फिर ये 2 जाएगा आई के चेक करेगा क्या 2 जो है वो 10 से छोटा है, हाँ, तो फिर ये अंदर जाएगा। ओके, यहाँ से चेक होने के बाद ये अंदर जाएगा, फिर अपना जो स्टेटमेंट होगा उसे प्रिंट कराएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट 2, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा और ये अपडेट करेगा 2 को 3 से। ओके, 3 भी है, तो इसी तरह हमारा 10 तक प्रिंट होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 10 जाएगा यहाँ पे, अब देखेगा क्या 10 से छोटा है, नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है क्या, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो ये इसको तो सेटिस्फाई नहीं कर पाया, बट इक्वल टू को तो सेटिस्फाई कर पाया कि 10 क्या 10 से बराबर है, हाँ, तो 10 बराबर है। फिर ये आया यहाँ पे प्रिंट हमारा क्या हो गया 10। अब ये फिर यहाँ पे आया अपडेट किया 11, फिर ये 11 यहाँ पे आएगा, 11 यहाँ पे जाएगा, चेक करेगा क्या हमारा जो कंडीशन है वो ट्रू हो रहा है, नहीं। जैसे ही ये ट्रू नहीं होगा ये इस लूप से बाहर हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया एग्जिट। अब जैसे कि एग्जिट कैसे होगा तो देख सकते हैं, जैसे कि ये हमने 10 तक तो प्रिंट करा लिया, अब इसके बाद हम कुछ और प्रिंट कराते हैं। लाइक हम प्रिंट कराते हैं हियर इज योर नंबर। ओके, हियर इज योर नंबर, नंबर
wedge you want to print। ओके, तो सिंपल सी बात कि जो हम प्रिंट कराना चाहते हैं वो नंबर यहाँ पे है, तो उसी तरह हम जब इसे रन करेंगे तो देखिए जैसे 10 तक हुआ प्रिंट, उसके बाद हमारा ये जैसे ही फॉर लूप से बाहर आया उसके बाद ये एग्जीक्यूट करेगा इस लाइन को कि इस लाइन में हमारा क्या लिखा हुआ है, फिर उस लाइन को यहाँ पे कर देगा प्रिंट। ओके, तो ये सिंपल सा आप समझ गए कि फॉर लूप क्या होता है। ओके, अब हम देख लेते हैं वाइल लूप। अब वाइल लूप में क्या है, वाइल लूप भी सेम उसी तरह है और फॉर लूप की ही तरह काम करता है, बट यहाँ पे क्या है कि पहले हमें कंडीशन देनी होती है। ओके, तो पहले वाइल लूप में हम कंडीशन देते हैं, लाइक अगर हमें वही सेम चीज़ को अगर प्रिंट कराना हो तो हमें प्रिंट वाइल लूप में कंडीशन देना होगा, क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ओके, तो हम कंडीशन यहाँ पे सिर्फ कंडीशन देना है, उसके बाद हमारा आएगा कोड, उसके बाद यहाँ पे हमारा आएगा कंडीशन अपडेशन। ओके, यहाँ पे हम करेंगे अपडेट। ओके, तो इससे हम एक और इसी को हम सेम चीज़ को ओके, तो वाइल लूप का ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसी को सेम क्वेश्चन को हम अब वाइल लूप से करके देखते हैं कि ये वाइल लूप से कैसे होगा। तो इसे हम कर देते हैं कमेंट आउट। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम कमेंट कर दिए, अब हम यहाँ पे पहले नंबर को डिफाइन करना होगा। ओके, तो इंट n इक्वल टू 10। ओके, 10। अब हमेशा याद रखिएगा कि जब भी जैसे जावा में अगर आप करते हैं तो हमेशा जावा जो है जीरो से नंबरिंग स्टार्ट करता है। अब लाइक अगर हम यहाँ पे 10 दिए हैं तो जब हमारा वाइल लूप जब हम चलाएंगे तो हमेशा 0 से लेके 10 तक जाएगा, और जैसे कि आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने इनिशियलाइज नहीं किया आई को। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सी बात देंगे वाइल ओके आई लेस देन इक्वल टू n। ओके, कर्ली ब्रेसेस अब इसके अंदर, बट यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि आई में आ गया इरर। अब इरर इसलिए आया है क्योंकि आई को हम ऊपर डिफाइन नहीं किए, तो हमें आई को भी पहले डिफाइन करना होगा। तो इंट आई इज इक्वल टू 1। ओके, अब 1 को डिफाइन कर दिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आई को प्रिंट करना है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सी आई को प्रिंट कर दिए। अब जब हम आई को सिर्फ इतना पे ही प्रिंट कर देंगे तो ये सिर्फ एक नंबर को प्रिंट करेगा और निकल जाएगा सॉरी, ये गलती आप कभी मत कीजिएगा। ये हमेशा जब आप ये नहीं दीजिएगा कि अपडेट करना है कि नहीं, तो बार बार एक ही चीज़ को वो रिपीटली, वो जब आप अपडेशन नहीं लगाएंगे तो बार बार एक ही चीज़ को वो प्रिंट करते जाएगा जब तक आपका मेमोरी भर ना जाए। तो ये गलती कभी भी मत कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक ही को 1 को जब तक हमारा मेमोरी नहीं भर जाता तब तक ये प्रिंट कराते जा रहा है। देखिए कहाँ तक गया। ओके, तो हमेशा इसके बाद हम कर देंगे अपडेट आई प्लस प्लस। ओके, तो आई प्लस प्लस जब करेंगे तो ये हुआ डन। उसके बाद ये हमारा 1 से 10 तक कर दिया प्रिंट। अब ये कैसे काम करता है उसे हम एक बार समझ लेते हैं। ओके, तो जैसे कि हम ऊपर कर दिए इंट आई को पहले डिफाइन किए और नंबर को डिफाइन किए इंट, यानी कि 10 तक हमें जाना है, यानी कि यहाँ पे हमने n लिया था, यहाँ पे 10 लिया है। ओके, तो अब ये क्या करता है कि वाइल लूप में आया इंटीजर। अब यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया, क्योंकि इसे हमें डिफाइन करना था कि कहाँ से चलना है और कहाँ तक जाना है। ओके, तो फिर ये आएगा। अब यहाँ पे आया, पहले ये चेक किया। पहले इसमें याद रखिएगा कि उसमें क्या होता था कि हमारा नंबर आता था, चेक करता था, नीचे जाता था, फिर अपडेट करता था। सेम इसी तरह यहाँ पे पहले आया, पहले नंबर चेक करेगा क्या जो हम आई लेकर आए हैं, यानी कि जो 1 है हमारा 10 से छोटा है, हाँ, यहाँ पे प्रिंट कराया, फिर यहीं पे अपडेट कर दिया। अब जैसे वहाँ पे क्या होता था फॉर लूप में, तो फॉर लूप में हमारे जब फॉर लूप लिखते थे तो फॉर लूप में क्या होता था कि पहले प्रिंट कराता था, फिर ये यहाँ आता था और फिर यहाँ पे अपडेट करता था। बट वहीं जब वाइल लूप आप लिखते हैं तो वाइल लूप में क्या होता है कि पहले प्रिंट कराता है, फिर उस नंबर को कर देता है अपडेट। अब जैसे कि आई हम अपडेट करा लिए 1 आ गया,
फिर ये अपडेट हो गया 2। अब ये 2 को चेक करेगा, फिर ये 2 ट्रू है, फिर आएगा ये 9 तक आया, फिर 10 देखा, फिर ये 10 को किया अपडेट, फिर ये 10 को प्रिंट किया, फिर ये 10 को अपडेट कर देगा। जैसे ही यहाँ पे 10 प्रिंट होगा, ये 10 को क्या कर देगा, +1 इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि 11। अब ये 11 आएगा, यहाँ पे देखेगा क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। जब अगर फॉल्स है तो ये वाइल लूप से हो जाएगा बाहर। जिस तरह से यहाँ पे आपने फॉर लूप में देखा कि जैसे ही बाहर होता है, उसके बाहर जो हम कोड लिखते हैं उसे एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो फॉर लूप और वाइल लूप आप समझ गए। अब आप समझ लीजिए डू वाइल लूप कि डू वाइल लूप क्या होता है। अब डू वाइल लूप का हम यूज तभी करते हैं जब हमें एटलीस्ट 1 टाइम, मान लीजिए कि हमें एटलीस्ट 1 टाइम कुछ ना कुछ वर्क उसे कराना है। अब लाइक अगर मान लीजिए कि हमें कुछ प्रिंट कराना है, जैसे कि हमें कंडीशन दे दिए कि 0 से हमें 1 तक नंबर दिया हुआ है। ओके, और हमें इनिशलाइज किए हैं 1 से। ओके, और सॉरी ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि हम समझते हैं, जैसे कि हमारा कंडीशन दिए हुआ है n ग्रेटर देन 1। ओके, कि n जो है हमारा जो नंबर है वो 1 से छोटा हो तब प्रिंट कराओ, लेकिन हमें कम से कम एक बार प्रिंट कराना ही है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे डू आएगा, पहले ये काम करेगा। इसमें क्या होगा कि पहले यहाँ पे कोड काम करेगा, फिर यहाँ पे ये कंडीशन चेक करे कि इसका जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं, लेकिन एटलीस्ट वो एक बार काम करेगा ही करेगा। अब जैसे कि एक हम कोड देख लेते हैं इसी पे कि लाइक हमें अगर प्रिंट कराना हो, इसे हम कर देते हैं कमेंट। ओके, हमेशा यहाँ पे हम लिख देते हैं लाइक ये हम किस पर करा रहे हैं, ये हमारा है फॉर लूप। ओके, ये है हमारा वाइल लूप। ओके, कमेंटिंग इसलिए किया जाता है ताकि हम अगर मान लीजिए कि हम कोड लिख रहे हैं, उसके बाद हम अगर कभी खोल के देखें तो हमें समझ में आए कि अच्छा यहाँ से ये फंक्शन काम कर रहा है। इसीलिए कमेंटिंग का आदत बहुत ज़रूरी होता है। लाइक अगर आप आगे चल के अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें जब भी कोड आप देखिएगा तो हमेशा उसमें जो है कमेंटिंग किया रहता है। लाइक अगर मान लीजिए कि आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो, ओके, किसी भी क्लाइंट के लिए या फिर किसी भी कंपनी के लिए, और अगर आप कुछ दिन के बाद वो छोड़ रहे हैं कंपनी, तो वो कोड ख़राब नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हर प्रोग्रामर का लिखने का तरीका अपना अपना होता है। ओके, तो वो उस कोड को कमेंटिंग के जरिए से वो समझ सके, चाहे यहाँ से ये काम हो रहा है, तो वो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सके। तो कमेंटिंग का आदत लगाना एक अच्छी बात है। जब आप कमेंटिंग करते हैं तो आपका खुद लाइक अगर मान लीजिए कि अभी प्रोग्राम लिख रहे हैं, लेकिन अगर कुछ दिन के बाद आप प्रोग्राम लिखना या फिर कुछ दिन के लिए किसी कारण बस अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भूल जाते हैं लोग। क्योंकि मैं खुद ये तीसरी बार जब पढ़ रहा हूँ तब जाके आपको पढ़ा पा रहा हूँ, तो होती है कि ये बार बार लोग भूलते रहते हैं। तो अब इसी को हम डू वाइल से चेक करते हैं। लाइक हम एक दे दिए नंबर पास कर दिए इंट n = 1। ओके, और इंट i = 1। ओके, बट यहाँ पे हम कंडीशन क्या देंगे, लाइक पहले हमारा जाएगा डू। अब डू में क्या करना है, हमें प्रिंट करा देना है, किसको, i को प्रिंट कराना है। और फिर यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे वाइल का। वाइल से हम डू वाइल है तो यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे। ओके, क्या i ग्रेटर देन n। और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप वाइल लिखेंगे तो उसके आगे सेमी कॉलन लगा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्रामर इसमें गलती करते हैं। जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो डू वाइल में जब आप लिखते हैं तो हमेशा जो है वाइल के बाद ना लोग सेमी कॉलन लगाना भूल जाते हैं, तो इसका खास कर ध्यान रखिएगा। तो अब इसको जब हम चेक करेंगे, अब इसे रन करेंगे तो इसमें क्या हुआ, हम प्रिंट कराएंगे तो ये देखिए हमारा 1 आ जाएगा। ओके, बट हम इसी को अगर वाइल पे देखेंगे तो क्या है, पहले अगर या फिर फॉर लूप पे देखेंगे तो देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम वाइल लिखे, ओके, वाइल क्या i ग्रेटर देन 1, और इसे हम 1 से स्टार्ट भी कर रहे हैं तो पहले ही आएगा। अब देखिएगा कि भाई 1 तो 1 से छोटा है नहीं, तो ये यहीं पे हो जाएगा बाहर। बट हमें एटलीस्ट जब 1 टाइम अगर प्रिंट कराना हो कुछ भी, और लाइक जैसे कि हमने क्या यहाँ पे नंबर दिया 1,
और आई भी इनिशलाइज किया 1 से। अब यहाँ पे हम प्रिंट क्या करा रहे हैं, आई को, बट यहाँ पे जैसे ही हम कंडीशन चेक कर रहे हैं क्या हमारा जो आई है वो 1 से छोटा है, नहीं। जब 1 से छोटा नहीं है यानी कि n से छोटा नहीं है तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। अब लाइक अगर यहाँ पे अगर हम 2 दे दें, ओके, या फिर दे देते हैं हम 3, अब 3 दे देते हैं तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ये चेक कीजिए, 1 सेकेंड। इसके बाद हम कर देते हैं आई को अपडेट, ओके, आई को अपडेट। अब अपडेट क्यों, क्योंकि हमें अपडेट क्यों किए, क्योंकि यहाँ से देखिए जब हमारा कोई भी नंबर आएगा तो उसे तो प्रिंट कर दिया, अब इसे करेगा अपडेट, फिर ये जाएगा यहाँ पे, ओके। तो अब देखिए ये कैसे काम किया, तो ये कैसे काम करता है वो बता देता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे डू में हमने एक कोड लिखा, क्या, system डॉट आउट डॉट println, आई को हम प्रिंट करा रहे हैं और यहाँ पे कंडीशन क्या देती है, आई ग्रेटर देन n, ओके। तो यहाँ पे हम 3 तक नंबर ले रहे हैं, ओके। तो 3 तक नंबर ले रहे हैं तो पहला नंबर यहाँ पे आएगा 1, ओके, 1 आएगा, 1 को प्रिंट करा दिया, फिर ये आई प्लस प्लस कर दिया। अब यहाँ पे जाएगा चेक करेगा, आई जब यहाँ पे प्लस प्लस हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया 2। अब यहाँ पे चेक करेगा 2 जो है n से छोटा है यानी कि 3 से छोटा है, हाँ छोटा है, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे जब चेक करेगा यहाँ पे प्रिंट कराएगा 2, फिर इसे अपडेट करके इसे कर देगा क्या 3, फिर यहाँ पे आएगा क्या 3 से छोटा है, नहीं, यहीं पे हो जाएगा कोड से बाहर। अब लाइक यहीं पे हम अगर इक्वल टू का साइन दे दे, इक्वल टू का लाइक उसे उस समय मैंने इक्वल टू समझाया था तो उससे आपको बेटर समझ में आया था। अब इक्वल टू का दिए तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 प्रिंट कराया। अब ये कैसे प्रिंट कराया, तो यहाँ पे 3 आया, अब यहाँ पे हमने क्या दिया है इक्वल टू का साइन, तो क्या 3 के बराबर है, हाँ, तो यहाँ पे आएगा, फिर ये किसको प्रिंट कराएगा 3 को। अब यहाँ बाहर आया, फिर ये सॉरी यहाँ पे जब ये प्रिंट कर देगा फिर ये 3 को कर देगा क्या अपडेट, तो ये हो जाएगा 4, तो ये चेक करेगा क्या 4 3 से छोटा या बड़ा है, नहीं, जब सॉरी बराबर है, नहीं, तो ये हो जाएगा यहीं से बाहर और ये हमारा कोड हो जाएगा इंड, ओके। तो अब इसी पे एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ओके। अब इसमें क्या है कि इसमें लाइक अगर मान लीजिए कि हमें एन दे रहे हैं 10, तो इसमें कैसे प्रिंट हो, लाइक 1 2 3 4 to 10। अब इसको करना है क्या, प्रिंट करना है लाइक 1 + 2 + 3 + 10 तक, ओके, और इसका रिजल्ट हमें शो कर देना है। अब मैंने यहाँ पे 55 लिख दिया है क्योंकि जब आप प्रिंट जब ऐड करेंगे 1 to 10 तक तो इसका आंसर आता है 55, ओके। तो हम यहाँ पे यूजर से लेंगे। अब यूजर से तो लेना मैंने सिखाया था आपको कि यूजर से हम इनपुट कैसे लेते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर कर देते हैं इंपोर्ट स्कैनर क्लास को, ओके, इंपोर्ट java.util, ओके, और यहाँ पे हम बना लेते हैं एक अपना स्कैनर क्लास, स्कैनर sc = न्यू स्कैनर system.in, ओके। तो स्कैनर क्लास बना लिए। अब हम इसे कर देते हैं कमेंट, ओके। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं पहले इंट n = sc डॉट सॉरी हैश कोड sc डॉट नेक्स्ट इंट, ओके। तो ये हम स्कैनर से नंबर ले लिए। अब यहाँ पे अब 10 को प्रिंट कराना चाहते हैं तो अब आपकी मर्जी होगी कि आप कौन सा लूप लगाएंगे। आप चाहे तो फॉर लूप भी लगा सकते हैं, ओके, वाइल लूप भी लगा सकते हैं और डू वाइल भी लगा सकते हैं। बट डू वाइल रियरली जब हमें ऐसा कोई कंडीशन है कि कम से कम 1 टाइम यानी कि एक टाइम हमें प्रिंट कराना है तब हम यूज करते हैं, बट ज़्यादातर हम फॉर एंड वाइल लूप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर लूप से देख लेते हैं, ओके। तो जब हम नंबर ले लिए, अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा फॉर लूप, ओके। अब इसके अंदर हम इंट आई को डिफाइन करेंगे
कहाँ से, 1 से, क्योंकि हमें 1 से कहाँ तक जाना है, n तक, जहाँ तक हम यूजर से नंबर ले रहे हैं, यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, यानी कि हमें स्कैनर यानी कि यूजर से हम नंबर ले रहे हैं। तो यहाँ पे अब कंडीशन क्या आएगा, i लेस देन इक्वल टू n, ओके, i लेस देन इक्वल टू n, फिर आएगा सेमी कॉलन, और यहाँ पे क्या करना है, अपडेट, ओके, अपडेट कर दिए, और ये आएगा अंदर। अब हमेशा याद रखिएगा जब अंदर आया तो अब एक चीज़ याद रखिए, अब लाइक हम तो अपडेट कर दिए, अब ये तो सिर्फ नंबर प्रिंट करेगा, बट हमें ऐड करना है तो किसी ना किसी लोकेशन पे तो स्टोर करना होगा। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताया था कि कोई भी जब हमारा वेरिएबल होता है उसका एक मेमोरी होता है, वो कहीं ना कहीं स्टोर करता है। तो हमने तो आई को डिफाइन कर लिया कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, ओके, एन को डिफाइन कर लिए, सॉरी एन को डिफाइन कर लिए कि कहाँ तक हमें जाना है, आई को डिफाइन कर लिए कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, ये भी हमने डिफाइन कर लिया। बट यहाँ से जो यहाँ तक जाने का सफ़र है और उसके बीच में जो जो डिजिट आएगा उसे ऐड करेंगे तो उसे कहाँ स्टोर करेंगे, तो उसके लिए हम एक और बना लेते हैं लाइक इंट सम नाम का वेरिएबल, ओके, जिसमें हम पहले क्या डिफाइन कर देंगे, 0, क्योंकि 0 जब करेंगे और इसे अपडेट करेंगे, लाइक अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं उसका वैल्यू क्या होता है, 0, यानी कि उसमें कुछ नहीं है अभी। उसके बाद जैसे जैसे आएगा वो अपडेट होते जाएगा, 1 आएगा तो 1, 2 आएगा तो 2 अपडेट होते जाएगा। तो हम यहाँ पे ऊपर डिफाइन कर लेते हैं किसको, सम को, ओके, तो यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं इंट सम इक्वल टू 0, ओके, इसमें हमारा 0 है। अब फॉर लूप में गया, अब यहाँ पे हम सिंपल सी सम इक्वल टू सम प्लस क्या करेंगे, आई को। अब आई को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आई को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बार बार आई अपडेट होगा, ओके, ना कि एन अपडेट होगा, क्योंकि एन तो हमारा फिक्स है कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, बट यहाँ पे बार बार आई अपडेट होगा और उसी को वो प्रिंट कराएगा, ओके। और इसे कर लेते हैं सेव और इसे करते हैं रन। अब यहाँ पे हमें देना होगा नंबर, तो मान लीजिए कि नंबर दिए 10, ओके, और सॉरी मैंने यहाँ पे अपडेट तो कर दिया बट यहाँ पे हमने प्रिंट नहीं कराया, ओके, तो हम करा लेते हैं इसे प्रिंट, और प्रिंट क्या करा लिए, सम, ओके, कंट्रोल सेव करते हैं और यहाँ पे देते हैं 10 और सेव। अब ये बार बार इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि इसे हमने डाला है फॉर लूप के अंदर। अब फॉर लूप के अंदर डाले हैं तो ये क्या कर रहा है, पहले आया पहला कंडीशन, यहाँ पे आया सम को अपडेट किया, फिर ये सम को प्रिंट किया लाइक 1, ओके, फिर ये अपडेट होके यहाँ पे गया, फिर 2 आया, फिर 1 + 2 को प्रिंट किया 3, फिर 3 + 3 को किया 6, फिर 6 + 4 को किया 10। तो इस सम को हम कर देते हैं इसे हम प्रिंट कराते हैं कहाँ, लूप के बाहर। अब लूप के बाहर कराएंगे तो क्या होगा कि ये पूरा कैलकुलेशन, और लाइक जब हम लूप के बाहर कराते हैं तो जो हमारा पूरा कैलकुलेशन है, और लाइक अगर लूप के अंदर का जो पूरा कैलकुलेशन है वो कंप्लीट होने के बाद, जो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारा जो है जो सम में अपडेट होगा उसे सिर्फ प्रिंट कराएगा, ओके। तो जब इसे हम बाहर कर दिए हैं तो अब इसे हम कर लेते हैं प्रिंट। अब जब हम प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे देते हैं नंबर 10, इसे करते हैं इंटर, यहाँ पे कितना आ गया 55, ओके। तो यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी टोटल कि लूप क्या होता है, ओके, फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप कहाँ पे यूज करते हैं, वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप कैसे यूज करते हैं, और डू वाइल लूप क्या होता है। डू वाइल लूप को किस लिए यूज करते हैं, कम से कम जब हमें एक बार ऑपरेशन चलाना ही है तब करते हैं, ओके। तो आपके लिए एक होमवर्क है, आप होमवर्क इसे करके आइएगा, इसे आप अपने एंड से ट्राई कीजिएगा, अगर ना हो तो कल के लेक्चर में मैं इसे समझाऊंगा। बट यहाँ पे एक होमवर्क है क्या, प्रिंट द टेबल ऑफ नंबर इनपुट बाय यूजर, यानी कि मान लीजिए कि हमें यूजर से नंबर लेनी है, ओके, और यूजर से जब हम नंबर ले लेंगे तो वहाँ पे हम टेबल को प्रिंट करानी है। तो लाइक अगर हमें इनपुट यूजर से मिला 2, तो हमें प्रिंट क्या करानी है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20, ओके।
तो टेबल प्रिंट कराने के लिए आप कल एक कोड लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है। ओके,